हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज बात करने वाले हैं हम मुस्कान रस्तोगी की और सौरभ की, जो भी हाल फिलहाल नया केस चल रहा है मेरठ का। आज मैं आपको उन कड़ियों को बताऊंगी जो अभी तक सबकी नज़रों से छुपी हुई हैं। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बातें करूंगी और आपको उन कड़ियों को जोड़ के ये बताना है कि कहाँ तक ये सही है। ठीक है। आखिरकार मुस्कान ने सौरभ का कत्ल क्यों किया? उसने वो भी इतनी बेरहमी से उसे मारा, इसका क्या कारण था? कोई ये बता सकता है? क्या मुस्कान अय्याज थी इसलिए, या सौरभ को पसंद नहीं करती थी इसलिए, या उसे साहिल से प्यार था इसलिए? मुझे तो कोई ये वैलिड रीज़न लगते नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मुस्कान को देखा है, वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। सौरभ को वो इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो मर्चेंट नेवी के नाम पर वो कोई, जबकि सौरभ एक लंदन की बेकरी में काम करता था, ना कि वो मर्चेंट नेवी में था। शायद इस बात को उसे गुस्सा था मुस्कान को, और इसीलिए उसने मर्डर करा। नहीं, ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ, उसे गुस्सा तो बहुत भरा था, ये तो समझ आ गया। और पता है, उसने ना मतलब केस का रिव्यू लिया जा रहा था तो उसने बोला था कि नहीं, मेरा साहिल के साथ शादी करने का कोई प्लान नहीं था। मैं तो ये कहती हूँ कि उसे किसी के भी साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, ना तो सौरभ के साथ और ना ही साहिल के साथ। किसी के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखो, कितने सारे केस होते हैं जिसमें लड़कियां भग जाती हैं, लड़के पसंद नहीं कर, मतलब अगर उसे सौरभ पसंद नहीं था तो वो किसी और के साथ शादी कर सकती थी या उसे छोड़ सकती थी। कोई और कितने भी मतलब कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसे मारने की जरूरत तो नहीं थी। ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है माँ ना बिल्कुल गलत था। और पता है, जो मतलब उसकी माँ है बड़ी, वो आगे कह रही है कि नहीं, मेरी लड़की ने गलत करा है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जो उन्होंने केस खोला है, एक्चुअल में ना उन्होंने केस ही नहीं खोला है, सच्चाई तो यही है। केस उनका तब खुला था जब जब शक हुआ था मजदूरों को। तो जब मुस्कान ने बॉडी को रेस्क्यू करवाने के लिए मजदूरों को बुलाया था, उसे हटवाने के लिए मजदूरों को बुलाया था, तो जब मजदूरों को शक हुआ था तब मजदूरों ने उसकी शिकायत करी थी, और तब ये केस खुला था, ना कि ऐसे खुला था। मुस्कान साहिल का मर्डर करने के बाद भी वहां गई थी मनाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। इतनी जल्लाद कोई औरत कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि भगवान जाने, पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से, वो इतना सब कुछ कर कैसे गई। उसने साहिल के साथ मर्डर प्लान करा। साहिल कोई एक्चुअल में वो वैसा लड़का नहीं था कि जो किसी का मर्डर कर दे। एक्चुअल में वो मानसिक रूप से इतना परेशान था, क्योंकि उसकी माँ छोड़ के चली गई थी बचपन में। छोड़ के क्या, वो रही नहीं थी। तो उसकी जो कमरे का आपने वो देखा होगा, जो पुलिस वालों ने जाके पूरी रिव्यू लिया था कमरे का, तो उसने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि कमरे में इतने सारे काले जादू के टोने टोटके के इतने सारे वो मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिसमें साफ पता साहिल काले जादू में था। और पता ये भी चला था कि जो मुस्कान है, उसने साहिल की माँ के नाम से एक अकाउंट ही बना रखा था, जिसने साहिल को उसने केवल और केवल अपने प्लान में शामिल करा था, क्योंकि उसे पता था ये लड़का एक ऐसा है जो बिल्कुल मेंटली उसके बस में हो सकता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है, सौरभ को। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। उसने मुस्कान ने साहिल के साथ इसीलिए दोस्ती करी थी क्योंकि उसे सौरभ को मरवाना था, और उसका खर्चा सौरभ तो वैसे ही चला रहा था। तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी था कि अगर सौरभ नहीं रहेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी भी हो जाएगी। और ऊपर से जबकि सौरभ इतना अच्छा लड़का था, उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया था, उसकी वजह से अपना घर छोड़ के लंदन में रह रहा था। मुस्कान को उसने अलग रेंट पे एक घर दिलवा रखा था, जिसमें वो उनका खर्चा भेजता था, सारे काम करवाता था। एक इंटरव्यू में ये भी पता चला है कि उनकी माँ के जरिए एक किसी ने बताया है कि उनकी घर वालों के पास कुछ भी नहीं था। सौरभ उनके अकाउंट में रुपए डालता था, अपनी बीवी के अकाउंट में रुपए डालता था, तो उसकी माँ और उसकी बीवी मतलब मुस्कान दोनों यूज करती थी। कुछ दिनों से उनका अकाउंट जो बैन हो गया था, तो इसीलिए सौरभ अपनी माँ के अकाउंट में रुपए डाल रहा था, तो रुपए आने का भी जरिया खत्म हो गया था। शायद इसलिए उसने उसका मर्डर करा था। और ये जो उसके माँ बाप है ना, ये कह रहे हैं आके कि नहीं, हमारी लड़की गलती थी, उसने ऐसा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
खास तौर से सच्चाई तो यही है कि इनका पूरा हाथ था। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जितना मैंने देखा है मैं केवल वो बता रही हूँ, क्योंकि किसी ने बताया है इनके पास कुछ भी नहीं था। और कुछ दिनों में ही जब वो मुस्कान इनके पास अगर कुछ भेजती नहीं थी तो इनके पास गाड़ी भी हो गई थी, घर भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जब उनके पास रुपए आने बंद हो गए तो उन्होंने इस केस के बारे में, मतलब इस केस को इल्ज़ाम दिया था। सारी घटनाएं, मतलब ये सारी चीज़ें करी गई थी और वो सौरभ के साथ मनाली गई थी। अब यहाँ गलती सौरभ के घर वालों की भी बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें पता, उसे पता था कि जो तुम्हारा लड़का है, उनके घर वालों को जब शक था कि वो लड़की सही नहीं है जिसके साथ वो रह रहा है, जिसके कांटेक्ट में वो है, उसकी बीवी है, तो उसे जरूर समझाना चाहिए था, ना कि उसे छोड़ना चाहिए था। ये उनकी गलती थी, गलती ही बहुत बड़ी गलती थी। किसी भी माँ बाप को गलत इंसान के साथ अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत गलत था। अब तो मुस्कान और साहिल ने दोनों ने ये कबूल करा है कि इस केस के माइंड मास्टर केवल मुस्कान थी और कोई नहीं था। अब मुझे तो इसके पीछे ऐसा लगता है कि मुस्कान कुछ जरूर छुपा रही है। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना जो असलियत सबके पास तक पहुंच पाए। और अगर कोई पॉइंट मुझसे छुपे रह गए हैं तो वो मुझे ज़रूर बताना। और भाई मुस्कान जैसी लड़कियों से बच के रहना। और मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियाँ सारी ख़राब है या लड़के सारे ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान ख़राब होते हैं जो समय के साथ बनते हैं। इंसान वास्तव में तो कोई भी ख़राब नहीं होता, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती ही हैं। तो इंसान को पहचानिए, ना कि लड़कियों को या लड़कों को जिम्मेदार ठहराइए। बाकी नमस्ते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय। बाकी बाय बाय।